हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग के 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे कि आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला है रीडिंग, कि इंग्लिश में कुछ भी है उसको आपने पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप डेली बेसिस पर रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें, वो भी ज़ोर ज़ोर से बोलकर। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो तो इससे आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी, आपको आपके माइंड को इंग्लिश पढ़ने की हैबिट हो जाएगी और आपकी इंग्लिश समझने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इंग्लिश पढ़ने से आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आपका माइंड इंग्लिश को समझना शुरू कर देगा और वह इंग्लिश में सेंटेंस सोचना और समझना शुरू कर देगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप रेगुलर बेसिस पर रीडिंग प्रैक्टिस अवश्य करें। आप इंग्लिश पढ़ने के लिए बुक्स, न्यूज़पेपर, नॉवल, मैगज़ीन, वोकेबलरी, स्टोरी बुक्स, कॉमिक बुक, डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस या अन्य किसी चीज़ को भी पढ़ सकते हैं। नंबर 2 है स्पीकिंग। इंग्लिश में कुछ भी है उसको आपने बोलना है। इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब होता है इंग्लिश में बोलना। आप जितना ज़्यादा इंग्लिश में बोलेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। अब क्वेश्चन यह है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको यह तरीके अपनाने होंगे या फिर आपको जितनी भी इंग्लिश आती है उसी से बोलना स्टार्ट कर दें। डेली बेसिस पर इंग्लिश बोलने से आपकी रीडिंग स्किल में भी इम्प्रूवमेंट होगा और आपका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगा। आपकी इंग्लिश में बोलने की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इम्प्रूव होगा। अब पॉइंट 3 है राइटिंग। इंग्लिश में कुछ भी है उसे लिखना। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है राइटिंग, क्योंकि जब हम किसी भी पढ़े हुई चीज़ को लिखते हैं और उसके नोट बनाते हैं तो हमें वो चीज़ें आसानी से याद होने लगती है और जो चीज़ हमें याद हो उससे हम आसानी से बोल सकते हैं। आप डेली बेसिस पर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें और साथ ही आप रेगुलर ट्रांसलेशन प्रैक्टिस भी अवश्य करें। आप डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस, डेली यूज़ वर्ड, वोकेबलरी, लेटर, इंग्लिश क्वेश्चन आंसर या अन्य किसी चीज़ को भी लिखने से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 4 है लिसनिंग एंड वॉचिंग। किसी भी चीज़ को सुनना और देखना। बचपन से हम जो कुछ भी हिंदी में सुनते हैं 1-2 बार या 3-4 बार, तो वो चीज़ें हमें याद होने लग जाती है, वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं, तो उसको हम बिना किसी हेजिटेशन के बोल पाते हैं या फिर कोई बोले तो हम उसका बोला हुआ आसानी से समझ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब इंग्लिश में कोई एक चीज़ 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर बार बार सुनेंगे तो वो भी याद होना स्टार्ट हो जाएगा और बार बार सुनने से आपका माइंड इंग्लिश के शब्दों और वाक्यों को समझना शुरू कर देगा, थिंकिंग करना शुरू कर देगा और फिर आप इंग्लिश समझना और बोलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देंगे। आप इंग्लिश के सेंटेंस को ऑडियो या फिर वीडियो फॉर्मेट में देख और सुन सकते हैं, जैसे इंग्लिश म्यूज़िक, मूवीज़, न्यूज़ या किसी इंग्लिश टीचर की वीडियो को या फिर किसी इंग्लिश चैनल की वीडियो को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। नंबर 5 है रिमेंबरिंग। इम्पॉर्टेंट टॉपिक को याद रखना। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1 है इसमें वोकेबलरी। हमें वोकेबलरी याद होनी चाहिए, हमें इंग्लिश के वर्ड्स पता होने चाहिए। डेली यूज़ वर्ड। नंबर 2 है डेली यूज़ वर्ड। डेली यूज़ में जो भी वर्ड आते हैं वो हमें याद होने चाहिए। नंबर 3 है ग्रामेटिकल रूल्स। हमें ग्रामेटिकल रूल्स पता होने चाहिए। नंबर 4 है फ्रेज एंड इडियम्स। हमें फ्रेज एंड इडियम्स की जानकारी होनी चाहिए। ये चारों इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके बिना फ्लुएंट इंग्लिश बोलना बहुत ही मुश्किल है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इन 4 बातों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये 4 बातें हैं LSRW। L मतलब होता है लिसन, यानी कि सुनना। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इंग्लिश में न्यूज़ सुने, स्टोरी सुने, कोई ऑडियो सुने या
अन्य कोई भी चीज़ को इंग्लिश में सुने। सेकंड है एस, मतलब कि स्पीक, बोलना। आपको जितनी भी इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत जितनी भी आती है, उसको आप बोलना यानी कि स्पीकिंग करना शुरू करें। नंबर 3 है आर यानी कि रीडिंग। डेली कुछ ना कुछ मैटर को पढ़ें। इसके लिए चाहे आप किसी बुक्स को पढ़ें, किसी न्यूज़ पेपर को पढ़ें, किसी मैगज़ीन को पढ़ें, किसी कॉमिक बुक को पढ़ें, किसी स्टोरी बुक को पढ़ें, किसी नॉवल को पढ़ें, वोकैबुलरी पढ़ें, सेंटेंस पढ़ें या इंग्लिश में कोई भी मैटर हो उसे पढ़ें। डेली बेसिस पर इंग्लिश को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4 डब्लू मीन्स राइटिंग यानी कि लिखना। आप उस लास्ट में कुछ भी चीज़ों को लिखना शुरू कर दें, जैसे कि आप किसी नॉवल में से कुछ लिख सकते हैं, किसी स्टोरी में से कुछ लिख सकते हैं, किसी सुने हुए को लिख सकते हैं या किसी सेंटेंस वोकैबुलरी को लिख सकते हैं। यह चारों काम करने से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और उसमें फ्लुएंसी आएगी। तो आज आपने यह सीख लिया है कि इंग्लिश को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू।